सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकुल शर्मा, योर साइंस एजुकेटर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चेंज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चेंज के बारे में, तो आज हम उसी चेंज के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जो चेंज होता है वो आपका कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके सबसे पहले तो उस वीडियो को जा करके देखो। ठीक है, तब उसके बाद में ये लेक्चर जो है आपको समझ में आएगा, या फिर ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। सबसे पहले चेंज के बारे में आप समझो, ठीक है, तब उसके बारे में ये वीडियो आपको समझ में आएगी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के बारे में। यानी कि जो चेंज का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम किस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे किस बेस पे। जो चेंज का क्लासिफिकेशन वैसे तो कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन जिस बेस पे हम करेंगे उस चेंज को हम डिस्कशन करेंगे, उस चेंज के क्लासिफिकेशन को हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लिखते हैं भाई टॉपिक का नाम अपने का। टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। अब भाई हमने टॉपिक का नाम डाल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। ठीक है, अब हम किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन चेंज का जो क्लासिफाई हम कर रहे हैं, चेंज को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो किस बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, किस बेस पर कर रहे हैं हम सबसे पहले उसके आधार पर हम देखेंगे, उसके बेस पर हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस अब हमने यहाँ पर लिख लिया है हम किस बेस पर हम इसको चेंज को जो है क्लासिफाई करेंगे। चेंज को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बिल्टअप। ठीक है, यानी कि हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर या केमिकल बिल्टअप के बेस पर हम चेंज को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ, एक वर्ड दिया हुआ, वो है आपका दैट इज केमिकल कंपोजिशन, और एक और हमें वर्ड दिया हुआ है दैट इज केमिकल बिल्टअप। यानी कि किसी जगह पर केमिकल बिल्टअप होता है या केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ है। और यहाँ पर जिस जगह पर केमिकल बिल्टअप चेंज नहीं होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वहां पर हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज हुआ है। अब हम कैसे कहेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके दो रूट हो सकते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका यस, सेकंड नंबर पे होता है आपका नो। ठीक है, अब यस नो का क्या फंडा है मुकुल भैया? यस का फंडा है कि अगर यहाँ पर बेसिस के आधार पर, ठीक है, इसके बेसिस के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस के आधार पर, केमिकल बिल्टअप के बेसिस के आधार पर अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई चेंज हो रहा है, यस मेरे हाँ, अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। ठीक है, अगर कोई चेंज हो रहा है केमिकल बिल्टअप के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी कि किसी भी जगह पर आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन, जैसे हमने मैग्नीशियम रिवर की एक्टिविटी देखी थी, मैग्नीशियम रिवर की हमने एक्टिविटी देखी थी, हमने Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया था हमने, है ना, क्या किया था हमने, जलाया था। जलाने के बाद में जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो वहां पर केमिकल बिल्टअप चेंज हो गया, वहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। मैग्नीशियम के तार का केमिकल कंपोजिशन क्या था, Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या था, O2। ठीक है, अब जब Mg और O2 मिलेगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चेंज हुआ क्या नहीं हुआ वहां पर, तो वहां पर चेंज हुआ, तो वो क्या कहलाया, केमिकल कंपोजिशन कहलाया, केमिकल चेंज कहलाया। क्या कहलाया, केमिकल चेंज कहलाया। अब भाई केमिकल चेंज के बारे में डिटेल से अगर जानकारी चाहिए तो इसके वीडियो में, इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो केमिकल चेंज के टॉपिक पर ही आएगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, आज का रहने वाला है फिजिकल चेंज। आज हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, और जिस जगह पर हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है या फिर केमिकल बिल्टअप नहीं होता है, तो वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज।
ठीक है, वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज का और फिजिकल चेंज का फंडा बिल्कुल क्लियर सा है, ठीक है, नहीं आया आपको समझ में तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के बारे में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन, ठीक है, किसके बेसिस के आधार पर हम देख सकते हैं चेंज को, किसके बेसिस पर देख सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर देख सकते हैं, केमिकल बिल्टअप के बेसिस पर हम देख सकते हैं। यदि केमिकल बिल्टअप और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज। और यदि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल बिल्टअप नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। तो अब हम इसी फिजिकल चेंज के फंडे को करते हैं क्लियर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। अब देखो फिजिकल चेंज को मैं 2 पॉइंटों में डिफाइन करूंगा, ठीक है, 2 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, उन्हीं 2 पॉइंटों के बेस पर आप पूरा के पूरा फिजिकल चेंज को क्या कर पाओगे, फील कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो वो जो 2 पॉइंट रहने वाले हैं उनमें से एक पॉइंट रहने वाला है पहला सा आपका जो हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो रहने वाला है आपका केमिकल कंपोजिशन। क्या रहने वाला है, केमिकल कंपोजिशन। अब देखो भाई मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पहला पॉइंट कह रहा है केमिकल कंपोजिशन चेंज, दूसरा आपका कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ठीक है, यानी कि कहीं पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इन केमिकल कंपोजिशन केमिकल बिल्टअप, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर, केमिकल बिल्टअप के बेस पर अगर कोई चेंज हो, अगर इन दोनों में चेंज हो रहा है तो ये कहलाएगा केमिकल चेंज। अगर इन दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, किन में, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, केमिकल बिल्टअप चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा केमिकल चेंज। और ये दोनों नहीं हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहे हैं, केमिकल बिल्टअप चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आएगा नो, ठीक है, यानी केमिकल कंपोजिशन जो है वो बदलना नहीं चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना चाहिए, ठीक है, चेंज आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे मुकुल भैया थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ना, रिलेट नहीं कर पा रहे हम, तो रिलेट करने के लिए मैं इसके जो एग्जाम्पल दूंगा ना उससे बिल्कुल डेफिनेटली आपके दिमाग में इस प्रकार से सटीक तरीके से ये टॉपिक बैठ जाएगा ना कि आप याद करोगे कि क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो हम बस अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन दिख जाए, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। भाई डेफिनेशन रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। डेफिनेशन जो है गूगल पर भी मिल जाएंगे आपको, चैट जीपीटी पे मिल जाएंगे आपको, जिमनी एआई पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डेफिनेशन कहीं भी मिल सकते हैं, बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे आपको, डेफिनेशन कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की फील आना जरूरी है। अब वही चीज़ मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बिल्कुल फील दिलवा रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल चेंज हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, फिजिकल चेंज का फंडा बिल्कुल क्लियर है। कैसे क्लियर है, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई केमिकल कंपोजिशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी तो केमिकल भाई हमने जब देखा था क्लासिफिकेशन किया था चेंज का, ठीक है, तो किस बेस पर किया था, केमिकल कंपोजिशन केमिकल बिल्टअप के आधार पर किया था, केमिकल बिल्टअप के बेस पर किया था। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, केमिकल बिल्टअप चेंज होगा, वो कहलाएगा केमिकल चेंज, और यहाँ पर नहीं होगा तो वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब मुकुल भैया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी चलो बता ही देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो होती हैं आपकी शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। इसमें 3 आते हैं आपके, ठीक है। पहला आपका आता है शेप, दूसरा आपका आता है साइज, तीसरा आता है आपका फिजिकल स्टेट, ठीक है।
क्या मुकुल भैया, अगर शेप चेंज हो जाएगा और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, क्या वो फिजिकल चेंज कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्या मुकुल भैया, उसका साइज चेंज हो गया और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो क्या वो फिजिकल चेंज कहलाएगा? हाँ, बिल्कुल कहलाएगा। क्या उसका मुकुल भैया फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तो क्या वो फिजिकल चेंज कहलाएगा? जी हाँ मुकुल भैया, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, अगर हम तीनों को मिला करके देखें, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, तो ये तीनों चेंज हो जाए तो मिल करके बनती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है, किसी भी फिजिकल बॉडी की ये प्रॉपर्टी तो है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ तो वो मेरी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये क्या है? फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, चेंज के बारे में एग्जांपल दिया था, इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है चेंज आपका। ठीक है, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 4 साल पहले की जो आपकी पोजीशन थी, आपकी स्टेट थी, ठीक है, तो वो कैसी? इनिशियल स्टेट थी। ठीक है, इनिशियल स्टेट जो थी वो कैसी थी? आपका 4 साल पहले की अगर हम देखें, आपकी अवस्था को देखें, स्टेट को देखें, तो आप कैसे थे? छोटे से, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से बच्चे थे। ठीक है, और हम आपका ओरिजिनल स्टेट देखें, ओरिजिनल स्टेट देखें या फिर आपकी फाइनल पोजीशन देखें, तो आप कैसे हो गए? थोड़े से बड़े हो गए। आपके बॉडी की जो की क्या हुई? शेप चेंज हो गया आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का साइज चेंज हो गया, है ना? और क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये कहलाया आपका क्या? फिजिकल चेंज। तो ये कहलाया आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, ये जो चीज बन करके प्राप्त हुई यही कहलाएगी आपकी फिजिकल चेंज। ठीक है, यही कहलाएगी आपकी फिजिकल चेंज। ठीक है, टॉपिक बिल्कुल क्लियर है फिजिकल चेंज का। और एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता देता हूँ भाई, दोबारा से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर पहली बार समझ में नहीं आया तो दोबारा मैंने बताया था, उसके बाद मैं तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। क्लासिफिकेशन शुरू से ही बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज पढ़ा था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बारे में? चेंज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल बिल्टअप। ठीक है, यस, अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, केमिकल बिल्टअप चेंज हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। अगर कहीं पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, केमिकल बिल्टअप चेंज नहीं हुआ है, वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसके बाद में, देन हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज में हमने 2 टॉपिकों के बारे में डिस्कशन किया था, केमिकल कंपोजिशन चेंज नो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज यस। यानी कि जिस बॉडी की या फिर जिस एलिमेंट की या फिर जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो, तो वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो अब हम इसको करते हैं रफ और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने उसको रफ कर दिया, अब हम करते हैं एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके 2 होने वाले, पहला, दूसरा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में रहने वाला आपका कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस। ठीक है, यानी कि हम किसी पेपर को पीसेस में क्या करेंगे? कटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, यानी कि जो पहला एग्जाम्पल रहने वाला वो रहने वाला कटिंग ऑफ पेपर इन कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस। ठीक है, दूसरा रहने वाला है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस आइस क्यूब्स। ठीक है, यानी कि पहले हम करेंगे किसको? कटिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के पीसेस करेंगे। ठीक है, पेपर को कटिंग करेंगे, पीसेस में करेंगे। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब का। ठीक है, अब इसको ना बिल्कुल फील कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल भी लेकर आऊंगा। ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर वाला एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब वाला आप खुद कर लेना घर से। ठीक है, आप खुद कर सकते, दोनों एग्जाम्पल को आप खुद कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट को दोनों को आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिया पेपर। ठीक है, पहला क्या कह रहा है?
जैसे मार्कर को मैं जेब में रख लेता हूँ, ठीक है। पहला जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस, यानी कि ये पेपर है, इसकी मेरे को कटिंग करनी है, इनमें पीसेस में करनी है। अब ये पेपर है, मैंने ऐसे करके लिया, कट कर दिया, ठीक है। और कर दें इसको कट, और कर दिया लो, और कर दें इसको लो, और कर दिया, ठीक है। तो ये जो पेपर था हमारा, ठीक है, ये जो पेपर था हमारा, इसकी क्या चेंज हुई? क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? ठीक है, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? केमिकल कंपोजिशन का मतलब जो होता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो अगर चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों ने मिला, दोनों ने मिलकर के जब रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग, ठीक है, अपने जैसे से अलग पदार्थ का, अलग सब्सटेंस का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, अपने सब अलग सब्सटेंस क्या कर दिया, अपने जैसे अलग प्रोडक्ट को क्या किया उन्होंने, एक नए तरीके से जन्म दिया, ठीक है, क्रिएट किया यहाँ पर। अब ये जो पेपर है, क्या इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है? क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है? नो मुकुल भैया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ ही नहीं है इसका। तो कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस, ये किसका एग्जांपल है? ये है आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल। क्यों है फिजिकल चेंज का एग्जांपल? क्योंकि इसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। और हमने ये पढ़ा था कि केमिकल कंपोजिशन अगर किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है तो वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, ठीक है। तो इसका क्या चेंज हुआ? इसकी चेंज हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। क्या इसका साइज चेंज हो गया? साइज चेंज हो गया भाई, पहले इतना बड़ा था, अब ये पेपरों में हो गया, ठीक है, पीसेस में हो गया। ये जो पेपर था ये पीसेस में हो गया, ठीक है, ये रहे इसके पीस, ये रहे इसके पीस, ठीक है, ये पीसेस में हो गया। तो इसका साइज चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, क्या चेंज हो गया? शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, और क्या बात करें, क्या इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई? फिजिकल स्टेट का मतलब मुकुल भैया, फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर गैस, ये गैस फॉर्मेट में है तो वो गैस से लिक्विड फॉर्मेट में आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेट में जा सकता है, सॉलिड से दोबारा से किस में आ सकता है, ये आपकी गैस फॉर्मेट में आ सकता है, लिक्विड फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। तो ना तो इसमें गैस थी, ना इसमें लिक्विड था, ना इसमें सॉलिड था, ठीक है, ये हल्का सा सॉलिड जरूर था, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसका साइज और शेप चेंज हो गया, तो ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं और उन पॉइंटों के बेस पर हम फिजिकल चेंज को और भी अच्छे तरीके से, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। दूसरा हम लेते हैं चेंज इन साइज और चेंज इन शेप एंड साइज। तीसरा हम लेते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये हम तीन क्या लिए? पॉइंट लिए। अब हम इन तीनों पॉइंटों के बेस पर ही आपके कटिंग ऑफ पेपर इन पीसेस को देखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब को देखेंगे, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर पीस क्या कहते हैं आपके, कि इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। कटिंग ऑफ पेपर में क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, ठीक है। अगर भाई केमिकल कंपोजिशन चेंज ही हो, एक बात बता तू मेरे को, अगर केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज ही हो जाता तो वो केमिकल चेंज नहीं बन जाता। फिजिकल चेंज में क्यों आता भाई? फिजिकल चेंज में क्यों आता वो? तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, इतनी सी अपने दिमाग में पोटरी बांध करके इस बात को रख ले कि जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए वहाँ पर होता है आपका केमिकल चेंज, और जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो वहाँ पर क्या होता है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है तो ये कहलाएगा केमिकल चेंज, नहीं हुआ है तो फिजिकल चेंज।
तो जो मैंने पेपर के पीसेस किए थे उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नो। ठीक है, क्या लिख देंगे? नो। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, इसमें भी हम बात करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, चेंज इन शेप एंड साइज, तो क्या उसका शेप चेंज हो गया जब हमने पेपर को कटिंग किया? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने, ये रहा पेपर, इस पेपर को मैं ऐसे करके कटिंग कर दूं इसकी। ठीक है, कटिंग करने के बाद में क्या इसका शेप चेंज हो गया? हाँ मतलब ये इसका शेप चेंज हो गया, पहले अलग शेप में था, अब ये अलग शेप में। क्या इसका साइज चेंज हो गया? जी हाँ मुकुल भैया, पहले ये अलग साइज का था, अब ये अलग साइज का हो गया। ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यस। तो इसका क्या हुआ? शेप एंड साइज चेंज हो गया। चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्या इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई? फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, गैस से लिक्विड में गया, लिक्विड से दोबारा से सॉलिड में आया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हो गई ये ऐसी हो गई। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस को हम देखेंगे तो हम क्लियर करके बता सकेंगे कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ हम देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब के बारे में। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब की अगर हम देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है, अगर आइस जब मेल्ट होती है, आइस को जब हम रेफ्रिजरेटर में से निकालते हैं सुबह सुबह और हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो वो आइस जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो जो आपकी आइस रहेगी जैसे ही आपकी मेल्ट हुई तो वो क्या बनेगी? वाटर बनेगी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या था यहाँ पर? केमिकल कंपोजिशन था H2O, और जब आपकी वाटर बनी तब भी केमिकल कंपोजिशन क्या रहा? H2O। यानी कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या नहीं हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे नो। क्यों? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं हुआ है। सेकंड बात पर आते हैं हम, चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, क्या इसका शेप चेंज हुआ? क्या इसकी साइज चेंज हुई? तो अगर हम आइस क्यूब की बात करें तो वो आइस क्यूब थी ऐसी। कैसी थी? ऐसी। अब ऐसी होने के बाद में धीरे धीरे करके नहीं है वो ऐसे करके नहीं है पिघलने लग गई, पिघलते 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 मेल्ट होकर के नहीं है वो ऐसे करके लिक्विड फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, यहाँ पर थी ये सॉलिड फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर कैसी थी? ये सॉलिड थी। ठीक है, कैसी थी? सॉलिड। एस लिख देते हैं। यहाँ पर थी एल, लिक्विड फॉर्मेट में थी। ठीक है, ये थी सॉलिड, ये थी लिक्विड फॉर्मेट में। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो इसका ऑब्वियसली बात है इसका साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा। तो इसका क्या हुआ? यहाँ पर साइज एंड शेप क्या हुआ? चेंज हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे यस। ठीक है, यस। अब थर्ड पॉइंट जो कहता है वो आपका क्या कहता है? वो ये कहता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कि इसकी किसी भी फिजिकल स्टेट में चेंज आया, यानी कि ठोस सॉलिड से लिक्विड में गई, या लिक्विड से सॉलिड में गई, लिक्विड से गैस में गई। ठीक है, तो हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जा रही है सॉलिड से लिक्विड में, तो यहाँ पर चेंज हुआ इसका क्या? फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ? इसका फिजिकल स्टेट क्या हुआ? इसकी चेंज हो गई। और जब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। तो फिजिकल स्टेट चेंज इन फिजिकल स्टेट क्या हुआ? यस हुआ। ठीक है, ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, एक बार हम और इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, हमने फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम उसके एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए, कटिंग ऑफ पेपर इन पीस, दूसरा लिया मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। यानी कि हम किसी भी पेपर को कटिंग करते हैं पीसेस में। ठीक है, जब हम उसके पेपर को कटिंग करते हैं तो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, हमने 3 पॉइंट लिए। पहला लिया था चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, क्या उस पेपर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? तो यहाँ पर हमें दिखता है नो। ठीक है, उसका कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कशन किया था चेंज इन साइज एंड शेप। ठीक है, तो क्या उसका, जब मैंने पेपर की कटिंग की थी तो वो पेपर की कटिंग करने के बाद में क्या उसका साइज और शेप चेंज हुआ? तो यस, उसका साइज एंड शेप दोनों चेंज हो गए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम कि चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्या उसकी कोई फिजिकल स्टेट चेंज हुई? यानी कि सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया। ठीक है, ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। जहां पर कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो वो फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है,
सेकंड हमने एग्जांपल देखा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब का। जब हम आइस को वाटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है आइस का H2O था भाई, वाटर में जाने के बाद में भी H2 आ रहा, ठीक है। दोबारा से इसको फ्रीज कर दो, फ्रीज करने के बाद दोबारा से आइस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई केमिकल कंपोजिशन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने नो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल था चेंज इन शेप एंड साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आइस थी आपकी ऐसी, मेल्ट होने के बाद में ऐसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा यस। थर्ड पॉइंट आता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये जो है सॉलिड से लिक्विड में गया, तो यहाँ पर क्या हुई, फिजिकल स्टेट चेंज हुई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यस, ठीक है। तो आज की लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर आ करके बताएं, ठीक है, लिख करके बताएं। और आपको फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल चेंज जो है वो आपको समझ में आया नहीं आया, फिजिकल चेंज का क्लियर टॉपिक हुआ या नहीं हुआ, ये भी हमें बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल चेंज के साथ में। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।